अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मेबल नायाब और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नो एनआरओ अब की बार। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने रवां हफ्ते नस्ला टावर से मुतल्लिक केस की समाअत में कमिश्नर कराची को नस्ला टावर की तामीर में मुलविस एसपीसीए और केडीए के अफसरान समेत सिंधी मुस्लिम सोसाइटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुलजमान को गिरफ्तार करने के अहकाम जारी किए थे। अदालती अहकाम पर पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया और एसपीसीए के दफ्तर पर छापा भी मार लिया, मगर ताहाल किसी अफसर की गिरफ्तारी जाहिर नहीं की गई है और ना ही सिंधी मुस्लिम सोसाइटी के किसी ओहदेदार को पकड़ा गया है। आज प्रोग्राम में इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, नस्ला टावर केस से मुतालिक चीफ जस्टिस के अहकाम को कई दिन गुजर चुके हैं, मगर कराची पुलिस इमारत का नक्शा पास करने वाले और तामीर की इजाजत देने वाले एसपीसीए अफसरान और नस्ला टावर के मालिक को सर्विस रोड की जमीन अलॉट करने वाले सिंधी मुस्लिम सोसाइटी के ओहदेदारान के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं कर सकी है। पुलिस की जानिब से दर्ज की गई एफआईआर में भी जमीन के मालिक अब्दुल कादिर के अलावा किसी और मुलजिम का नाम शामिल नहीं है। डीआईजी शर्की की जानिब से कायम करदा तहकीकाती टीम ने एसपी इन्वेस्टिगेशन अल्ताफ हुसैन की सरबराही में एसपीसीए अफसरान के दफ्तर पर छापा भी मारा। तफ्तीशी टीम ने एसपीसीए के डायरेक्टर एडमिन से मुख्तलिफ अफसरान की तैनातियों से मुतल्लिक पूछगछ की और रिटायर्ड अफसरान निसार अहमद और सरफराज हुसैन के मुतल्लिक भी सवालात किए। पुलिस अफसरान डायरेक्टर फरहान कैसर और सफ्तर मक्सी के दफातर भी गए, लेकिन दोनों अफसरान मौजूद नहीं थे। एसपीसीए डायरेक्टर एडमिन ने पुलिस को रिकॉर्ड फरहम किया जिसके मुताबिक तैनात अफसरान ने सोसाइटी अप्रूवल के बाद नस्ला टावर का नक्शा पास किया। तफ्तीशी टीम ने एसपीसीए अफसरान से रिकॉर्ड और तमाम लिस्ट मांगी है। डीजी एसपीसी और डायरेक्टर मुश्ताक सोमरो से पूछताछ भी की गई। तहकीकात में मुलविस एसपीसीए के अलावा दीगर इदारों के नाम भी सामने आए थे। नाज़रीन, पुलिस की इस कार्रवाई को भी 2 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन तफ्तीशी हुकाम ने बज़ाहिर नाम मुलविस अफसरान का तायन किया है और ना ही किसी मुलजिम की गिरफ्तारी जाहिर की गई है। ताहम न्यूज़ 360 के जराए के मुताबिक नस्ला टावर केस में एक गिरफ्तारी अमल में आई है जिसे ताहाल सामने नहीं लाया गया है। गिरफ्तार मुलजिमान से तफ्तीश का अमल जारी है। नाजरीन, नस्ला टावर के मजलूम मकीनों के बेघर होने की एक बड़ी वजह सिंधी मुस्लिम सोसाइटी के वो करप्ट अफसरान भी हैं जिन्होंने चंद पैसों की खातिर शारा फैसल से मुत्तसिल सर्विस रोड की जमीन को सोसाइटी का हिस्सा करार देकर नस्ला टावर के मालिक को फरोख्त कर दी। लेकिन पुलिस ने ताहाल सोसाइटी के किसी ओहदेदार को भी ना तो मुकदमे में नामजद किया है और ना ही गिरफ्तार कर सकी है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 15 दिन के अंदर नस्ला टावर गिराने के अहकामात के बावजूद इमारत गिराने का काम इंतहाई सुस्त रवि से जारी है। न्यूज़ 360 के जराए के मुताबिक कमिश्नर कराची ने अदालत को आगाह किया है कि इमारत गिराने के लिए 400 मजदूर 24 घंटे 3 शिफ्टों में काम कर रहे हैं, मगर हकीकत में ऐसा नहीं है। जराए के मुताबिक इमारत गिराने वाले ठेकेदार ने इब्तदा में 400 मजदूरों की मदद से इमारत के छज्जे और अंदरूनी दीवारें गिरा दी थी, जिसके बाद इमारत पिलरों और छतों के सहारे खड़ी हुई है, जबकि इमारत की बालाई मंजिल पर क्रेन की मदद से पहुंचाए गए एक एक्सीक्यूटर की मदद से इमारत गिराई जा रही है। एक्सीक्यूटर अब तक 3 से 4 मंजिलें मस्मार कर चुका है, ताहम अभी भी इमारत का बड़ा हिस्सा अपनी जगह मौजूद है। जराए का कहना है कि अगर मजीद एक एक्सीक्यूटर इमारत की छत पर पहुंचा दिया जाए तो इमारत गिराने का काम सुप्रीम कोर्ट की दी गई डेडलाइन के अंदर मुकम्मल हो सकता है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बावजूद मुतासिरीन नस्ला टावर को मुआवजे की अदायगी ताहाल शुरू नहीं हो सकी है। अदालत ने हालिया समाअत में हुक्म दिया था कि जब तक नस्ला टावर का बिल्डर मुतासिरीन को मुआवजा और इमारत गिराने के अखराजात अदा नहीं करता, उस वक्त तक इमारत की जमीन अदालती तहवील में ली जाए। तहम जराए ने न्यूज़ 360 को बताया कि नस्ला टावर में कायम 44 फ्लैटों की मालियत और इमारत गिराने के अखराजात नस्ला टावर की जमीन की कीमत से कहीं ज्यादा हैं। जराए के मुताबिक नस्ला टावर तामीर करने वाला मुतासिरीन को मुआवजे की अदायगी और इमारत गिराने के अखराजात की अदायगी से बचने के लिए जमीन सरेंडर करने पर बाआसानी तैयार हो जाएगा, क्योंकि नस्ला टावर के 730 गज के प्लॉट की कीमत 15 से 20 करोड़ से ज्यादा नहीं होगी, जबकि मुतासिरीन को मुआवजे की अदायगी और इमारत गिराने के अखराजात का मजमूई तखमीना 1.5 से 2 अरब बनता है। ऐसे में बिल्डर अपनी जमीन सरेंडर करने में ही आफिया जानेगा। नाज़रीन, सिंध हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के एक और हुक्म पर भी अमल दरामद कराने में नाकाम नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को कराची रजिस्ट्री में समाअत के दौरान PECHS के इलाके तारीक रोड में वाक़ दिलकुशा पार्क को 1 हफ्ते में वारगुजार कराने का हुक्म दिया था। ताहम जमात उलमा इस्लाम अदालती फैसले के खिलाफ डट गई है। गुज़श्ता रोज नमाज जुम्मा की अदायगी के लिए हजारों नमाजियों ने
मदीना मस्जिद का रुख कर लिया। इस मौके पर मस्जिद और एतराफ की गलियां नमाजियों से भर गईं और फिजा नारे तकबीर के नारों से गूंज उठी। नमाज जुम्मा की अदायगी के बाद मजहबी जमातों के रहनुमाओं और नमाजियों की बड़ी तादाद ने एहतजाजी मुजाहरा भी किया। एहतजाजी मुजाहरे में JUI के कारी उस्मान, साबिक वज़ीर आला अरबाब गुलाम रहीम, जमात इस्लामी के अमीर मोहम्मद हुसैन मेहनती समेत मजहबी जमातों के रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर JUI रहनुमा कारी उस्मान ने कहा कि PECHS के सेक्रेटरी ने अपने NOC में साफ लिखा है कि दिलकुशा पार्क में इलाके की जरूरत के लिए मस्जिद तामीर करने की इजाजत दी जाती है। नेज़ इसके बाद हर साल ऑडिट होता रहा है, तमाम यूटिलिटी बिल्स वगैरह अदा किए जाते हैं और हर साल गोशवारा आमदनी और अखराजात का ऑडिट रजिस्टर कंपनी से कराया जाता है। उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में ज़ाती जायदादें रेगुलाइज हो रही हैं, तो मसाजिद में क्या मसला है कि उनको शहीद करना ही मसले का हल है? हयात रेजिडेंसी और बनी गाला रेगुलाइज हो सकता है, तो ये मस्जिद क्यों रेगुलाइज नहीं हो सकती? इस मौके पर मुजाहिरीन ने चीफ जस्टिस से अपने फैसले पर नजर सानी की अपील कर दी। नाज़रीन, सिंध हुकूमत और इंतजामिया के तमाम हथकंडों के बावजूद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने कराची को असल हालत में बहाल करने का बेड़ा उठा रखा है। अब देखना यह है कि वो अपने इस मकसद में किस हद तक कामयाब होते हैं। आज के लिए इतना ही। अपनी मेज़बान मेबल नायाब को दीजिए इजाज़त। किसी नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।